तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर एंड आपको ये याद होगा है ना, मैंने इसलिए खोला ये चीज़। ये हमने GUI के कोर्स में देखा था कि कैसे अपन एक टिक टैक टो गेम बनाते हैं। एंड ये जो गेम जो मैंने बताया था, ठीक है, मैं और भी चीज़ें बता सकता था बट मैंने इस गेम से इसलिए शुरुआत की क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक है। फाइन, तो मैंने इसमें बहुत सारी मैंने तो मतलब काफ़ी कुछ इसी में ही कवर कर दिया था मैंने पाइथन का कोर्स, ठीक है। तो मैंने इफ़ एल्स स्टेटमेंट इसमें ही बता दिया था, ठीक है। फाइन, तो कोई ना, अगर आपने ये वाला वीडियो देखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यही सिर्फ एक मात्र वीडियो जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें साथ में यूज़ की हैं। फाइन, तो अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपन चलते हैं, ये तो ठीक है, इसमें ही अपन बनाएंगे। फाइन, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं कंट्रोल भी दबा सकता था बट छोड़ो, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि यार इसको मैं कमेंट आउट तक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अपन नया कोड शुरू करते हैं, ठीक है। फाइन, अब मैं यहाँ से लिखता हूँ क्या कि तुम लोग को इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ। यार इफ़ स्टेटमेंट काम कैसे करता है, ठीक है। तो सपोज़ मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं देता हूँ var1 इज़ इक्वल टू सपोज़ इट्स ट्रू, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अपन बूलियन भी देख लेंगे कैसे काम करता है। फाइन, तो ये सिंपल चीज़ है। तो मैं यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँगा, इफ़, ठीक है, इफ़ var1, ठीक है, देन व्हाट, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या लिखा हूँ, प्रिंट हेलो, ठीक है। अब मैं बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, मैं इसे तुम लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। फाइन, तो देखो इसने क्या कर दिया, हेलो। अच्छा, इसने ऐसा क्यों किया? आपने सोचा होगा कि यार ठीक है, तुमने से लिखा था ट्रू, तो इफ़ ट्रू देन प्रिंट हेलो, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर मैं ट्रू लिख दूँ, वॉर हटा के अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूँ तो क्या होगा, ठीक है। जब वो ट्रू के बराबर था ही तो मैं लिख देता हूँ इसको ट्रू, ठीक है, और ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखो आ गया हेलो, ठीक है। तो फंक्शन में हुआ क्या, तुम लोगों ने समझा? देखो फंक्शन में ये हुआ कि पहले उसने एक वेरिएबल देखा, अच्छा वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, ट्रू, और तुमने उसे कॉल किया उस वेरिएबल को, ठीक है। तो उसने क्या किया, इफ़ अगर वो वेरिएबल है तो देन प्रिंट, ठीक है, ये चीज़। इसका मतलब आपको समझ में आया कि वो वेरिएबल है बता रहा है, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ट्रू है, मतलब सही है, ठीक है। अच्छा भाई, तुमने सही किया, मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ var1, ठीक है। एंड ऊपर मैं डिफाइन कर देता हूँ var1 को, var1 इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। आहा, ठीक है, तो इसे मैं करूँगा फॉल्स। फाइन, तो अब मैं अगर इसे रीरन करूँ, ध्यान से देखना, अब बताना क्या होगा। अगर जो लोग कोडिंग के बैकग्राउंड से हैं वो बता देंगे आंसर, और जो नहीं है वो देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जब अपन फॉल्स यूज़ करते हैं ना, तो जब इफ़ फॉल्स आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा आगे, समझ गए ना। देखो फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होने देता है। ये इसकी वैल्यू है, ज़रूर है इसकी वैल्यू, ठीक है, बट ये स्ट्रिंग नहीं है ना, ये एक बूलियन है, 0 नहीं तो 1, यानी ट्रू या तो फॉल्स। फाइन, तो इसमें अपन ने दिया फॉल्स, तो अगर फॉल्स है देन फॉल्स है, इसके आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया, ठीक है। ठीक है यार, बहुत सही। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है, ठीक है, अगर मैं ऐसा देता हूँ var1 नहीं देता हूँ, अच्छा मैं डिश लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा और मज़ा आएगा। डिश मान लो मैं
क्या करूँ, ट्रू है मान लो, सपोज, ठीक है। एंड तुम्हारा ये जो है डिश हो गया, एंड मान लो ड्रेसिंग, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। अरे बार बार यार गलत हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ का इस्तेमाल करूँगा, जिससे अपन कहते हैं और एंड और ये सब चीज़ों का अपन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, डिश, ठीक है, और, ठीक है, ड्रेसिंग, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्या लूँ, इनपुट डालते पर देखते हैं, ठीक है। इनपुट डालो, ठीक है। दोनों को दिखा रहा हूँ कैसे अपन क्या क्या कर सकते हैं। देन एंटर योर फेवरेट डिश और ड्रेसिंग, ठीक है। ड्रेसिंग पता नहीं क्या है, ठीक है। फेवरेट ड्रेस लिखता हूँ, ड्रेसिंग क्या है, ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा है, फाइन। तो अगर इसमें क्या लिखा है देखो, इफ डिश और ड्रेस, ठीक है, या तो डिश क्या हो, ट्रू हो, ठीक है, या तो ड्रेस ट्रू हो। इन दोनों में से कोई भी अगर ट्रू होगा तब ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसे कंप्लीट होगा, जब ये दोनों में से कोई एक भी क्या हो, सही हो, कोई एक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये प्रिंट ये चीज़ कर देगा, ठीक है। एक बार मैं चला के दिखाता हूँ। तो इसमें आया एंटर योर फेवरेट डिश, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, वो बात की बात है, ठीक है। यहाँ पे कोलन लगा देता हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है। ठीक है यार, तुमने कहा तो फिर ठीक है, ठीक है। बट ध्यान से देखना, मैं इधर एक एल्स का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। फिर आपको एलिफ भी बताऊँगा क्या होता है, पहले तो मैं करता हूँ एल्स, ठीक है। तो मैं इसमें आ जाता हूँ, देन प्रिंट कर दो तुम, क्या कर दो, चल भाग यहाँ से, ठीक है। मैं ये कर देता हूँ, चल भाग, ठीक है। और देखना, ध्यान से देखना, अब मैं इसको ट्रू हो गया करता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। अरे यार, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। अब मुझे तुम लोग अभी वीडियो पॉज करो और ये चीज़ बताओ कि अब क्या आंसर आएगा, सोच के बताना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आंसर है, एंटर योर फेवरेट डिश और ड्रेस। ये क्यों आया दोबारा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट अभी कहा है कि देखो या तो ये सही हो या तो ये सही हो, ठीक है। अगर एक फॉल्स भी जाएगा तो कोई बात नहीं, ये ट्रू है ना, हाँ, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फाइन। बट अगर मैं यहाँ पे और की जगह अगर मैं एंड यूज़ करूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, अब बताओ क्या आएगा। इसको भी ट्रू होना ज़रूरी है एंड इसको भी ट्रू होना ज़रूरी है, फाइन। और मतलब क्या होता है यूनियन, एंड मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, ठीक है, आपको पता होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे हमने एंड का इस्तेमाल किया, मतलब ये दोनों कंडीशन होना ज़रूरी है, हमको ये दोनों ही ट्रू चाहिए तभी ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। वरना एल्स का मतलब क्या होगा, अदरवाइज प्रिंट दिस, ठीक है। तो एक बार मैं इसे रीरन करके आपको दिखाता हूँ क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, चल भाग, ठीक है, कि मतलब अब तू भाग यहाँ से, फाइन। तो ऐसे करके अपन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एलिफ जो है, सपोज मैं एक और आपको चीज़ दिखाता हूँ, और तो मैंने आपको दिखाई दिया है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एलिफ का इस्तेमाल करके, फाइन। तो एलिफ, ठीक है, अगर, अच्छा इसमें एक और चीज़ होती है, शायद मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। एक होता है नॉट, ठीक है। तो नॉट क्या करता है, जस्ट उल्टा कर देता है। आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि अपन जो बार लगाते थे, अरे छोड़ो,
बार भी नहीं, बट जो नॉट होता है, ठीक है, वो ऑपोजिट कर देता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ इफ डिश, ठीक है, एंड अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिखूँगा नॉट, ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, ड्रेस लिखता हूँ, ठीक है, ड्रेस, ठीक है, एंड देन उसके बाद कोलन से मैं कट के उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, प्रिंट क्या लिखूँ, इनपुट, इनपुट नहीं, इनपुट एक मैं दे चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ और यूज़ करें। क्या यूज़ करें भाई, कुछ भी यूज़ कर लो, मैं हेलो ही लिख देता हूँ, छोड़ो हेलो नहीं यार, यू आर द वन, ठीक है, ये लिख देता हूँ, यू आर द वन, ठीक है। तो इस पे अपन करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं प्ले नहीं करूँगा, अभी आप पॉज करो और देखो क्या होता है। देखो मैं आपको पहले शुरुआत से बता दूँ, इसमें क्या लिखा है, ट्रू लिखा है, ठीक है। तो या तो ये ट्रू हो, ठीक है, मतलब इससे भी ट्रू होना ज़रूरी है, इससे भी ज़रूरी है, तभी ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। तो हमारे पास एक ट्रू है और एक फॉल्स है, यानी ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, ठीक है, क्रॉस लग गया इस फर्स्ट वाले में। सेकंड हमने आया, हम सेकंड में आए तो हमने देखा क्या, देखो डिश तो ट्रू है, ठीक है, एंड जो ड्रेस है वो क्या है, फॉल्स का उल्टा, यानी ट्रू है। तो यानी ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, फाइन। और एल्स में क्या होगा, एल्स में यार समझ रहे हो ना कि अगर इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी, है ना, अगर इसके अलावा भी कुछ, इसको मैं ट्रू फॉल्स में कुछ करता हूँ तो देन ये प्रिंट होगा। तो इसका मतलब यार यही चीज़ ही प्रिंट होगी, ये सेकंड स्टेटमेंट। तो आप प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यू आर द वन, ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि देखो ये चीज़ ट्रू है एंड ये चीज़ ट्रू है, तभी ये स्टेटमेंट चला, फाइन। अच्छा यार, अगर इसको मैं क्या करता हूँ कि फॉल्स कर देता हूँ, अरे यार हर बार मैं गलती कर देता हूँ, ठीक है, फॉल्स करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे प्ले करके देखता हूँ, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, चल भाग, ठीक है, क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि देखो ये स्टेटमेंट ये तो फॉल्स हो ही गया, तो अब तो सवाल ही नहीं उठता कि ये वाला है, ठीक है, तो इसमें क्रॉस लग गया। सेकंड वाले में देखो डिश फॉल्स है, ठीक है, अच्छा ये फॉल्स हो गया, तब तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं इसको एक बार चेक करूँ, ये तो ट्रू है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने नॉट लगा दिया है, ठीक है। अच्छा यार, ये दोनों अगर फॉल्स हैं तो मुझे अगर ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, अब आप ही बताएंगे, बिल्कुल सही। अब अपन यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, नॉट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नॉट यूज़ करूँगा तो ये ट्रू हो जाएगा एंड ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, यू आर द वन, ठीक है। तो ऐसे अपन इस्तेमाल करते हैं यार ये फेल्स का, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही फुद्दू चीज़ है, तो देख लेंगे, है ना। और अच्छा नहीं, मैं आपको और थोड़ा चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आपको एक जो अपन ने जो पिछला सीखा था फंक्शन को डिफ़ाइन करना, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिफ़ाइन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लग देता हूँ नंबर्स, फाइन, एंड उसके बाद मैं अंदर दे देता हूँ नंबर 1, ठीक है, कॉमन नंबर। हम लोग एक फ़ंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, जो अपन को फ्यूचर में जैसे अपन कुछ अच्छा कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है, तो देखने में भी अच्छा हो, है ना। तो मैं पे देता हूँ num2, देन उसके बाद मैं देता हूँ num3, फाइन, एंड उसके बाद एक पूरा लगा के, ठीक है यार, ये तो अपने पास आ गया। अब मैं इसके अंदर क्या यूज़ करूँगा, इफ़ स्टेटमेंट।
एंड देन उसके बाद एल्स कर देते हैं अपन इस्तेमाल, ठीक है, क्योंकि देखो या तो num1 होगा या तो num2 होगा। अगर अपन ने 3 नंबर लिया है देन यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न num3, ठीक है, अदरवाइज तुम ये रिटर्न करो, फाइन। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अच्छा ये अभी अपन प्रिंट नहीं करेंगे, पहले तो इस फंक्शन को अपन क्या करते हैं, कॉल करते हैं, मतलब इस फंक्शन से अपन बाहर निकलते हैं। अपन फंक्शन से कैसे बाहर निकलेंगे, देखो मैं यहाँ पे आ गया तो फंक्शन से बाहर आ गया, और अगर यहाँ पे हूँ तो फंक्शन के अंदर हूँ मैं, ठीक है, फाइन। तो फंक्शन के बाहर आके इस नंबर्स को कॉल करता हूँ, ठीक है, नंबर्स को कॉल करता हूँ मैं, यहाँ पे नंबर अब लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 49, 70, 90, ठीक है। तो अच्छा जो बड़ा नंबर होगा, क्योंकि हमने जो अभी यहाँ पे कोड लिखा है उसमें क्या लिखा है कि या अगर num1 बड़ा होगा, ठीक है, तो num1 प्रिंट होगा, अगर num2 बड़ा होगा दोनों से तो num2 होगा, नहीं तो num3 होगा। तो इसमें जो बड़ा होगा वही प्रिंट होना चाहिए, यानी 90। तो एक बार प्ले करके देख लेते हैं। अच्छा मैंने वो नहीं लिखा है यार, प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा है, ठीक है। तो रिटर्न तो ये कर दिया num3, बट हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पे प्रिंट बल्कि स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई एम गोना प्रिंट दिस, ठीक है। तो इस्तेमाल कर लेते हैं एक बार, ठीक है, सॉरी num3, ठीक है। तो अब देखो अपन प्ले करते हैं एंड हमें 90 मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है, फाइन। यहाँ भी अपन मतलब प्रिंट लिख सकते थे, ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी बात नहीं, प्रिंट लिख देना, ठीक है, रिटर्न में लिख दिया था, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, ठीक है, num2, ठीक है, मैं num2 कर देता हूँ 100, 1000 कर दिया, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो क्या आ गया, 1000 आ गया, ठीक है। तो यार ऐसे अपन काम करते हैं, फाइन। तो देखो अब तो आप लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया इस पर कि कैसे अपन काम कर सकते हैं। और देख लेता हूँ कि और क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ और अगर कर सकता हूँ तो अच्छा, कुछ और अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें पुरानी चीज़ें ऐड करूँ या फिर ऐड करता जाऊँ तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें अपन को ऐड करनी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। हमने एल से देख लिया है एंड और अपन क्या कर सकते हैं, अरे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, फाइन। यहाँ मैं स्ट्रिंग दे सकता हूँ कि अगर ये स्ट्रिंग है ना, या फिर मैं स्ट्रिंग की लेंथ भी दे सकता हूँ, अगर इसकी स्ट्रिंग की लेंथ उस स्ट्रिंग की लेंथ से ज़्यादा है, सपोज अगर मैं इससे लिखता हूँ लेंथ ऑफ बॉय, ठीक है, अगर बड़ी होगी लेंथ ऑफ इसके, मान लो लेंथ ऑफ गर्ल के, तो ये प्रिंट हो, अगर गर्ल की बड़ी होगी तो लेंथ, देन गर्ल का यहाँ पर अपन प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गर्ल भी लिख सकता हूँ, बट इसके लिए हमें यहाँ पे ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है, पैरामीटर्स। तो इस पैरामीटर्स के बारे में अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। मैं इस पैरामीटर्स के बारे में 3 बार बात कर चुका हूँ, ठीक है। एक अपन GUI के कोर्स में देखे थे और एक इसके पिछले वाले वीडियो में हम देखे थे एंड अभी देख रहे हैं, फाइन। तो यार 3 बार बात कर चुका हूँ यार, तो सोच सकते हो कितना मेहनत लगती। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, ओके फाइन। तो मैं इसे क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, बाय बाय।